हेलो दोस्त, आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने दो प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था, नर्मदा और ताप्ती। तो उसके बाद अगली और नदियों को देखेंगे। तो आज देखेंगे हम ये नदियों का मैप है। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले नदी जो है आपकी बेतवा नदी को देखेंगे। तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जो है बेतवा नदी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। यदि पूछा जाए किस आधार पे, तो वो है आपका प्रदूषण के आधार पे। इसके बाद बुंदेलखंड की जीवन धारा भी इसी को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम जो है बेत्रावती, बेतवा नदी का प्राचीन नाम है बेत्रावती। इसके बाद आगे देखेंगे, यदि इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो उद्गम स्थल जो है इसका रायसेन के कुमरा ग्राम से होता है। रायसेन के कुमरा ग्राम से इसका उद्गम होता है। यदि इसके समापन की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जो है, हमीरपुर में जाके नर्मदा नदी में मिलती है। हमीरपुर के पास नर्मदा नदी में मिलती है। यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। यदि पूछा जाए कि बेतवा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है, तो उसका आंसर होगा आपका 380 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में बेतवा की लंबाई जो है 380 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर जो है बाहर है। इसके बाद इसके प्रमुख शहर देखेंगे तो रायसेन, सांची, विदिशा, अशोकनगर और ओरछा जो है इसके प्रमुख नगर हैं। यदि बात की जाए इस नदी पर माता टीला और जो राजघाट परियोजना है वही बेतवा नदी पर है। दो परियोजनाएं हैं, एक माता टीला एवं राजघाट परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है। यदि बात की जाए माता टीला परियोजना की, तो माता टीला परियोजना का नाम बदल दिया गया है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। इसके बाद बात की जाए, यदि बुंदेलखंड की जीवन रेखा पूछा जाए तो वो भी आपकी बेतवा नदी है। और यदि जीवन धारा पूछा जाए बुंदेलखंड की, वो भी आपकी जो है बेतवा नदी है। इसके बाद आगे देखेंगे, धसान, बीना जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। यदि और देखा जाए तो बेस नदी भी इसकी सहायक नदी है, बेस। और एक है इसकी जामनी। ये चार जो हैं इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद और आगे देखेंगे तो धसान रायसेन से उद्गमित होती है। जो धसान नदी है वो रायसेन से निकलती है और जाके जो है बेतवा नदी में मिलती है। इसके बाद अगली नदी देखेंगे। कोई भी फैक्ट आपका जो है रहेगा नहीं, टोटल फैक्ट आपके नदी से जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे, ज़रूर लगाएं क्वेश्चनों को। इसके बाद देखेंगे मंदाकिनी नदी। यदि मंदाकिनी नदी की बात की जाए तो यह सतपुड़ा के कैमूर श्रेणी से निकली है। कहाँ से निकली है? सतपुड़ा जो है इसकी कैमूर श्रेणी से निकली है तथा यह केन की सहायक नदी है। जो केन नदी है उसकी सहायक नदी है। इसका उल्लेख रामचरितमानस में लिखा है, ठीक है। यदि इसकी बात की जाए तो इसका जो उल्लेख है रामचरितमानस में मिलता है। इस नदी के तट पर प्रमुख स्थान जो है चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। सतना का जो चित्रकूट है कहाँ बसा है? मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। यदि पूछा जाए कि मंदाकिनी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, तो वो है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से जो है मंदाकिनी नदी गुजरती है। इसके बाद आगे देखेंगे, इसे मरणावती या कैनास नाम से भी जाना जाता है। दो नाम है इसके, कर्णावती और जो है इसका कैनास। कर्णावती और कैनास नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि बात करें पार्वती नदी की, तो पार्वती नदी जो है यह सीहोर ज़िले से निकलती है। सीहोर से निकल के जो है कोटा के समीप यहाँ पे चंबल लिखा है, चंबल में जाके मिलती है। चंबल नदी में मिलती है। इस नदी के तट पर जो है आष्ठा शहर बसा हुआ है। आष्ठा कौन सी नदी की
तट पे बसा हुआ है। आष्टा बसा है पार्वती नदी के किनारे। इसके बाद देखें बीहड़। बीहड़ जो है यह रीवा के पठार से निकली है। बीहड़ नदी कहाँ से निकली है? रीवा के पठार से निकली है तथा टोस नदी में जाके मिली है। टोस नदी देखेंगे आगे जाके, टोस नदी में मिली है। इसी नदी पर मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचई जलप्रपात है। कौन सी नदी पर? बीहड़। सबसे ऊंचा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पे, जिसका नाम है चचई जलप्रपात। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बार फिर से नदियों का मैप ये है, आप इसमें देख सकते हैं एक एक नदी को बताया गया है। एक मैप और है उसमें भी देख सकते हैं, ये फुल हिंदी में दिया गया है, आप देख सकते हैं एक एक नदी को। उसके बाद अगली नदी देखेंगे तो ये है आपकी तवा नदी। ठीक है, थोड़ा नाम अंदर हो गया है। यदि तवा नदी की बात की जाए तो यह है आपके महादेव श्रेणी के कालीभीत पहाड़ी बैतूल से निकली है। कहाँ से निकली है? बैतूल। तथा हांडिया जो है होशंगाबाद में आके नर्मदा में यह मिल जाती है। यदि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यदि बोला जाए तो हांडिया की जगह आपका वो यहाँ पे बांद्रा बांध भी आ सकता है। बांद्रा बांध जो है, बांद्रा बांध के पास नर्मदा नदी में मिलती है। यदि बात करें इसकी कुल लंबाई की, ठीक है, तो तवा नदी की जो कुल लंबाई है, यदि कुल लंबाई की बात करें तो वो है इसकी 172 किलोमीटर। ठीक है, 172 कुल इसकी लंबाई है। इसी नदी पर राज्य का सबसे लंबा बांध की बात की जाए तो तवा नदी पे सबसे लंबा बांध है। ठीक है। इसके बाद अगली नदी देखेंगे काली सिंध की यदि बात की जाए तो यह देवास के बगली से निकली है तथा कोटा के समीप चंबल में जाके मिली है। कौन सी नदी में मिली है? चंबल नदी में मिली है। देवास और जो सारंगपुर है इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। दो शहर हैं, एक आपका देवास है और दूसरा है आपका सारंगपुर। ठीक है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद आगे देखेंगे बैनगंगा। यदि बैनगंगा की बात की जाए तो यह सिवनी के पारस पहाड़ी से निकली है। ठीक है, पारस पहाड़ी से निकली है और महाराष्ट्र में वर्धा नदी में जाके यह मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? वर्धा नदी। महाराष्ट्र में जाके वर्धा नदी में जाके मिलती है। पुराणों में इसे बैण्या या बामन भी कहा जाता है। बामन। ठीक है, बामन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली जो है प्रमुख नदी के नाम से इसे जाना जाता है। बालाघाट जो है, बालाघाट इसी नदी के तट पे बसा हुआ है। यदि बात की जाए बालाघाट की तो बालाघाट जो है आपका सबसे लास्ट का इधर जो हिस्सा है, जो कि इस साइड छत्तीसगढ़ से तथा इस साइड महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो ऐसा जिला जो कि दो राज्यों से लगा हुआ है वो आपका बालाघाट। इधर बालाघाट में सर्वाधिक चावल होता है। यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बैनगंगा। इसके आगे बात की जाए, इसी नदी पर प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा नहर। ठीक है, बैनगंगा जो नहर है इसी नदी पे बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो वो है आपका 1923। इसके बाद अगली देखेंगे पेंच, कन्हान, बाघ और बावनथड़ी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? पेंच, कन्हन, बाघ एवं बावनथड़ी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात की जाए वर्धा एवं बैनगंगा की संयुक्त धारा जो है प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। कौन सी? वर्धा और बैनगंगा की जो संयुक्त धारा है, बैनगंगा और वर्धा की जो संयुक्त धारा है इसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। प्राणहिता। ठीक है। इसके बाद अगली नदी देखेंगे तो वो है आपकी कुंवारी। ठीक है, कुंवारी नदी को देखेंगे तो जैसे कि नर्मदा को
नर्मदा जो है उसको महिला बोला जाता है और तवा जो है इसको पुरुष बोला जाता है। दोनों की आपस में शादी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे ये है कुंवारी नदी, ठीक है, इसकी अभी शादी नहीं हुई है। तो देखेंगे कुंवारी नदी को, यह है शिवपुरी के पठार से निकली है। कहाँ से निकली है? कुंवारी नदी जो है शिवपुरी के पठार से निकली है तथा भिंड के पास जाके जो है भिंड जिले में सिंध में जाके यह मिलती है, ठीक है। कुंवारी नदी पार्वती शिवपुरी के पठार से निकली है तथा भिंड में जाके सिंध नदी में मिलती है। इसके बाद आगे देखेंगे कूनो की यदि बात की जाए तो यह भी शिवपुरी के पठार से निकली है और यह भी ऊपर जो है मध्य प्रदेश का भाग मुरैना ज़िले में चंबल नदी में मिलती है। यदि बात की जाए चंबल नदी की तो चंबल नदी आपको पढ़ाया गया है जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर बनाती है यहाँ ऊपरी भाग में, ठीक है। यहीं पे जाके जो है कूनो नदी इसमें मिलती है। तो इसके बाद अगली नदी देखेंगे। नदी से संबंधित इसके बाद क्वेश्चन की वीडियो डाली जाएगी जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण वीडियो डाली जाएगी, उसको अवश्य देखें। बात करें ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी, ठीक है, तो यह बैतूल की मुल्ताई से निकली है। कहाँ से निकली है? बैतूल के मुल्ताई से निकली है। इसकी कुल लंबाई की यदि बात करें तो कुल लंबाई जो है इसकी 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद देखें इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। जो ताप्ती नदी है उसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है।